हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रैफिक स्टडी। ट्रैफिक स्टडी आपका मेन जनरली सेकंड यूनिट है। तो आज हम इसको कम्प्लीटली देखते हैं कि ट्रैफिक स्टडी क्या होता है। इट मीन्स कि हम ट्रैफिक की स्टडीज़ किस प्रकार से करते हैं, कितना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है पर आवर पर वीकली, ये सब चीज़ें हम एक स्टडी करके एक डाटा कलेक्ट करते हैं पिछले 10 साल का। उससे हम ट्रैफिक की स्टडी को पता कर सकते हैं कि यदि हम किसी जगह पर हाईवे बना रहे हैं या फिर रोड भी बना रहे हैं, सिंपली यदि नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है, सिंपली रोड है, तो हम उसके लिए ट्रैफिक की स्टडी करते हैं कि हम पहले ये पता कर सकें कि किसी भी हाईवे को या फिर रोड को, पेमेंट को डिज़ाइन करने के लिए आपके रोड पर कितना ट्रैफिक आने वाला है। क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का मेन मोटिव होता है कि स्ट्रेंथ को चेक करना। तो पेमेंट की स्ट्रेंथ आपके व्हीकल्स पर डिपेंड करेगी कि आप नंबर ऑफ व्हीकल्स इतने जा रहे हैं, तो ट्रैफिक की स्टडी उससे होगी, प्लस स्ट्रेंथ भी उसी से निकली जाएगी कि आप डिज़ाइन किस हिसाब से कर रहे हैं। बट अभी हम यहाँ पर स्टडीज़ देख रहे हैं कि हम ट्रैफिक के वॉल्यूम की स्टडी करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर ये देखेंगे कि पर आवर कितने व्हीकल्स काउंटेड होते हैं, कौन कौन सी मेथड्स होती है, कौन से उसमें टाइप्स होते हैं, ये सारे हम ट्रैफिक स्टडी में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो में। चलिए शुरू करते हैं। नाउ द ट्रैफिक स्टडी एंड इम्पोर्टेंस। अब हम क्यों इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। एक एज अ सिविल इंजीनियर इसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ पर क्या है, ये हम देखते हैं। तो द डाटा कैन बी प्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फॉर्म्स। जो डाटा है हम इस तरीके से हम ट्रैफिक की स्टडी करते हैं। फर्स्ट है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। मीन्स कि हम डेली का ट्रैफिक का एवरेज निकालेंगे एनुअली। ठीक, फर्स्ट ये चीज़ है कि आप किस तरीके से एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड है ट्रेंड्स चार्ट। ट्रेंड्स चार्ट का मतलब ये है कि आपका पिछले साल से, मतलब पिछले 10 साल की जब हम स्टडी करेंगे तो उनके जो मैप्स निकालेंगे हम, जो हम चार्ट्स निकालेंगे ट्रेंड्स चार्ट, उसके थ्रू हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपका किस टाइम पर कितना वॉल्यूम अप हो रहा है या डाउन हो रहा है ना। ट्रेंड चार्ट से हमें एक जनरल आइडिया लग जाता है कि पिछले 10 साल का डाटा इस तरह से वेरी कर रहा है, तो हम कुछ चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं ट्रेंड चार्ट से। नाउ द वेरिएशन चार्ट। वेरिएशन चार्ट भी ट्रेंड चार्ट से ही डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड चार्ट में आप, जब हमने आपको बताया कि 10 साल का डाटा ले रहे हैं, तो उस 10 साल का जो चार्ट है उसमें आपको वेरिएशंस भी पता लगेंगे कि ट्रैफिक के वॉल्यूम में कितना वेरिएशन है। जैसे आप देखिए तो 12 से 5 में ट्रैफिक आपका कम होता है, लेकिन सुबह अर्ली मतलब 8 to 10 या 11 तक हेवी ट्रैफिक रहता है, देन 5 to 8 ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो ये वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो वेरिएशन जो वेरिएशन क्रिएट हो रहे हैं, ये भी हम ट्रेंड चार्ट और वेरिएशन चार्ट के थ्रू ही हम निकालते हैं। नाउ द ट्रैफिक फ्लो मैप्स। ट्रैफिक फ्लो मैप से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हम जनरली ट्रैफिक का आइडिया लगा सकते हैं कि किस रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक है, फ्लो कितना है ट्रैफिक का, वहाँ पर किस टाइम पर कितना फ्लो है, ये हम मैप्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। नाउ वॉल्यूम फ्लो डायग्राम। वॉल्यूम फ्लो डायग्राम का मतलब ये है कि आपका जो फ्लो है ट्रैफिक का, मतलब उसका जो मास है वो डिपेंड कर रहा है आपके ट्रैफिक पर। ठीक है ना। तो जो आपके मैप्स चार्ट से डिफाइन होंगे, वैसे ही आपका वॉल्यूम, आपका ट्रैफिक वॉल्यूम फ्लो डायग्राम से डिफाइन होगा। हाईएस्ट अर्ली वॉल्यूम ग्राफ मीन्स किस टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का वॉल्यूम है। आप वीकली देख सकते हैं, आप आवर्ली देख सकते हैं, डेली देख सकते हैं। ठीक है ना। तो एक ये वॉल्यूम एक मास क्रिएट करके आपको दे रहा है यहाँ पर कि किस टाइम पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है ना। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो ये हम वॉल्यूम फ्लो ग्राफ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ ट्रैफिक स्टडी। टाइप्स ऑफ ट्रैफिक स्टडी में हम क्या देखेंगे कि हम किस
टाइप्स के ट्रैफिक की स्टडी हम कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज दिस, द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी मतलब कि आपका मास कितना क्रिएट हो रहा है, किस टाइम पर आपका सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का वॉल्यूम हो रहा है, इसकी हम जनरली स्टडी करते हैं। अब वो कैसे करते हैं उसके कुछ टाइप्स हमने और बताए हैं नीचे, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि हम ट्रैफिक की स्टडी कैसे कर रहे हैं। आप यदि सिविल इंजीनियर है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्टडी हम करते हैं, कौन से टाइप्स आप ट्रैफिक की स्टडी में इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट स्टडी है आपका ट्रैफिक वॉल्यूम। इट मीन्स आप ट्रैफिक के वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं कि किस टाइम पर किस तरीके का वॉल्यूम है। इट्स सिंपल। नाउ द सेकंड, स्पीड स्टडी, ठीक है। स्पीड स्टडी का मतलब होता है कि हर टाइम पर आपका जो व्हीकल है उसकी जो स्पीड है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है ना। यदि 2 व्हीलर है तो उसकी स्पीड अलग है, 4 व्हीलर की स्पीड अलग है, ठीक है ना। ट्रक है सॉरी, तो उसकी स्पीड सब अलग अलग होती है। तो स्पीड के थ्रू भी आप डिफाइन करते हैं कि आपका ट्रैफिक क्या डिफाइन कर रहा है, मतलब आप किस जगह की किस तरफ की रोड का एनालाइज कर रहे हैं। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ओरिजिन और डेस्टिनेशन का मतलब है कि OND हमें स्टडी करना है कि आपका ओरिजिन पर क्या ट्रैफिक है और डेस्टिनेशन पे क्या स्टडी ट्रैफिक है। इट मीन्स यदि मान लीजिए आपकी 100 किलोमीटर की रोड है, यदि आपकी 100 किलोमीटर की रोड है तो आप 100 किलोमीटर की ओरिजिन और उसी 100 किलोमीटर के डेस्टिनेशन की स्टडी करेंगे, ठीक है ना, कि कितना ट्रैफिक वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ओरिजिन पर और कितना हमें डेस्टिनेशन में मिल रहा है। हो सकता है कि बीच में कुछ डाइवर्जेंस आ गए हो तो वो डाइवर्जेंस आपके अलग हो गए, वहाँ से ट्रैफिक वॉल्यूम आपका पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो ओरिजिन डेस्टिनेशन की ओरिजिन पे कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है और आपका डेस्टिनेशन पे कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है, ठीक। नाउ द ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी, ठीक है ना। ये सिंपली आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका किस टाइप का व्हीकल है, ये ट्रैफिक फ्लो पर आपके व्हीकल्स पर डिपेंड करेगा। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ट्रक है, ये सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया था कि हम ब्रेकिंग डिस्टेंस जो निकालते हैं, या फिर हमने आपको बताया था कि कैसे हम पेमेंट की डिज़ाइन करते हैं। तो जो पेमेंट की डिज़ाइन है तो उस पर जो वॉल्यूम आ रहा है, जो लोड आ रहा है किस पर, आपके पेमेंट पर, तो पेमेंट पर लोड अलग अलग व्हीकल का अलग अलग होता है। 2 व्हीलर का अलग है, 4 व्हीलर का अलग है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती है कि आपका जो ट्रैफिक है, जैसे मान लीजिए कि एक आप रेड सिग्नल पर खड़े हैं, है ना, वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के व्हीकल्स मिलेंगे, तो सबका वेट अलग अलग है, सबका फ्लो अलग है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है आपके व्हीकल की, ठीक है ना। नाउ द कैपेसिटी, कि आप जहाँ पर आप ट्रैफिक की स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स आप वहाँ पर रोड बनाने वाले हैं, तो वहाँ उस जगह पर उस जो एटमॉस्फेयर है या जो वहाँ की पोजीशन है, कंडीशन है, उसमें आपकी ट्रैफिक कैपेसिटी किस टाइप की है, कितना वो कैपेबल है उस ट्रैफिक को ईजिली हैंडल करने के लिए, है ना। तो अलग अलग जगह का अलग अलग वॉल्यूम होता है, अलग अलग कैपेसिटी होती है, हर व्हीकल्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है ना। पार्किंग स्टडी है, जैसे कि यदि हमें ट्रैफिक की स्टडी करना है तो हमें मान लीजिए पार्किंग स्टडी करना है, अंडरग्राउंड, है ना, अपलिफ्टेड पार्किंग स्टडी है मान लीजिए। तो यदि आप पार्किंग के लिए स्टडी कर रहे हैं तो पार्किंग के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, कि जैसे आपने कहीं देखा है, जैसे आप मॉल जाते हैं तो अंडरग्राउंड पार्किंग होती है ना। कुछ जैसे जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके अंदर जो पार्किंग होती है वो अंडरग्राउंड होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं कि हमें कहाँ पर 2 व्हीलर रखना है, कहाँ पर 4 व्हीलर रखना है, तो ये सब चीज़ें हम स्टडी से डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बस कहीं पर भी रख दिया, ऐसा नहीं होता, सबकी स्टडी की जाती है। जब आप बिल्डिंग्स की डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है पार्किंग स्टडी को कैलकुलेट करने का, क्योंकि आपको वहाँ पर भी जो फ्लोर है आपको स्ट्रेंथ चेक करना है, बिकॉज वहाँ पर मल्टीपल्स आपके व्हीकल्स आएंगे। नाउ द लास्ट वन इज़ द
एक्सीडेंट स्टडी। इट मीन जहाँ पर भी आप ट्रैफिक की स्टडी कर रहे हैं, यदि मैं सिंपल आपसे बताऊँ कि जहाँ पर भी आप ट्रैफिक की स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सबसे पहले एक्सीडेंट की स्टडी करेंगे। इट मीन्स आप 10 साल का डाटा लाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि 10 साल का डाटा लिया जाता है। 10 साल का डाटा एक्चुअली क्या है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दे रखा है कि आपको इजीली यदि किसी भी चीज़ की स्टडी करना है तो आप 10 साल का डाटा लाएंगे यदि ट्रैफिक की स्टडी करना है। उससे क्या है कि आपको हर एक साल में ट्रैफिक का वॉल्यूम पता लग जाता है कि अच्छा कि एक साल में मान लीजिए 5000 व्हीकल थे, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा आपके वॉल्यूम बढ़ेगा, आपके व्हीकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके ट्रैफिक पर लोड आएगा, साथ ही साथ आपके पेमेंट पर भी आएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि रोड का मेंटेनेंस चलता रहता है, वो इसी वजह से चलता है। क्यों? क्योंकि जब वो रोड डिज़ाइन किया गया था तब वो 5000 पीपल्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किया था, यदि मान लीजिए आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। बट आज के अकॉर्डिंग वो हो सकता है कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाए। तो आपको मेंटेनेंस ज़रूरी है, कंटिन्यू मेंटेनेंस ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसी तरफ से हम एक्सीडेंट स्टडी भी करी जाती है कि जिस जगह पर आप रोड बना रहे हैं, जिस जगह पर ट्रैफिक की स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसे एक्सीडेंट होने की या ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, लास्ट 10 ईयर्स में वहाँ पर कितना एक्सीडेंट हुए, इसकी स्टडी भी हम करेंगे। उसी हिसाब से हम ट्रैफिक के फ्लो को डाइवर्ट करेंगे, है ना। यदि वहाँ पर एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है तो हम क्या करेंगे कि रूट डाइवर्जन कर देंगे ताकि वहाँ पर एक्सीडेंट होना कम हो जाए। जैसे जहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ किलोमीटर का हम फ्लाईओवर दे देते हैं, ठीक है ना। तो फ्लाईओवर क्यों दिया? ताकि एक्सीडेंट की स्टडी जो है वो ओवरकम हो जाए, ठीक है ना, मतलब एक्सीडेंट कम हो जाए, साथ ही साथ लोगों को कन्वीनियंस भी रहता है ना। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रख के हम किसी भी ट्रैफिक की स्टडी करते हैं। नाउ लेट्स अहेड। अब जब हम ट्रैफिक के वॉल्यूम की स्टडी करते हैं तो हम कौन कौन सी मेथड्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम मतलब एक मास निकालना है, ठीक है ना। तो की पर आवर डेली और डेली के बेसिस पे हम वीकली निकाल सकते हैं, वीकली के अकॉर्डिंग हम मंथली निकाल सकते हैं, देन मंथली के बाद हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास डाटा कलेक्ट होने लगेगा तो हम एनुअली भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्टली हमें एनुअली निकालने के लिए, एनुअल किसी भी जगह का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें 10 साल का डाटा लेना पड़ेगा, ठीक। अब जब 10 साल का डाटा हमने कलेक्ट किया तो जब फर्स्ट टाइम कलेक्ट हुआ होगा तो वहाँ पर कौन कौन सी स्टडी करी गई होगी, कौन कौन सी मेथड्स वहाँ पर यूज़ करी गई होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड है आपकी ऑटोमेटिकली वॉल्यूम स्टडी मेथड, ठीक। नाउ द सेकंड वन इज़ द मैनुअली वॉल्यूम स्टडी मेथड। मतलब आपको जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ऑटोमेटिकली मतलब हमें कुछ भी नहीं करना है, एक कुछ डिवाइस वहाँ पर हमने इनपुट कर दिया है और वो आपकी डाटा को कलेक्ट कर रहा है ना। अब ऑटोमेटिकली में आ दिया, हम आपको सिंपल से बताएं तो एक डिवाइस होती है, वो रोड के अलोंग ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन में लगा दी जाती है, ठीक है ना। तो जो भी वहाँ पर व्हीकल्स पास आउट होंगे वो आपकी रीडिंग आपके कंप्यूटर्स में प्रोवाइड कर देगा। इसके लिए आपको एक ट्रैफिक कंट्रोल रूम भी होता है जहाँ से सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए देखा जाता है, और एक मैनुअली कि जहाँ पर भी आप रोड बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, या मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि या फिर आसपास कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर भी आप ट्रैफिक की स्टडी करी जाएगी। तो वहाँ पर यदि होता है कि आप देखिए कि कुछ लोगों को, कुछ इंजीनियर्स को या कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को वहाँ पर बैठा दिया जाता है कि आप यहाँ पर बैठिए और आपको यहाँ पर वॉल्यूम नोट डाउन करना है कि 1 घंटे में इसका वॉल्यूम इतना रहा, कि 2 व्हीलर इतने गए, 5 व्हीलर इतने 4 व्हीलर इतने गए। तो हमें ये मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। नाउ अब जो ऑटोमेटिक है डिवाइस है, इसको हमने बोला कि ऑटोमेटिक काउंटर है, मीन्स ये काउंट कर रहा है ऑटोमेटिक किसी भी व्हीकल्स की कंडीशंस को, कि 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, ट्रक है, कितना कौन सा आपका व्हीकल्स वहाँ से पास आउट हो रहा है।
सो फर्स्ट है कि ऑटोमेटिक काउंटर आर ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल काउंटर। मैकेनिकल काउंटर क्यों बोला इसको, क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइस का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। सिंपली एक डिवाइस वहाँ पर हम रख देते हैं, मतलब वहाँ पे उसका एक पूरा इंस्टॉलेशन कर देते हैं ताकि वो पूरा डाटा हमें कंप्यूटर पर दे दें। तो दे कैन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग अ सेक्शन ऑफ द रोड इन डिजायर्ड पीरियड ऑफ टाइम, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा कि ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड क्या हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने क्रॉस हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम में। अब पर्टिकुलर टाइम क्या है यहाँ पर, डिज़ाइन और डिजायर पीरियड ऑफ टाइम, कि आपको किस समय पर ट्रैफिक चाहिए। जैसे आप को यदि 5 to 8 चाहिए इवनिंग में, कि 5 to 8 का मुझे ट्रैफिक वॉल्यूम चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि डिवाइस का इंस्टॉलेशन करेंगे और आपको 5 to 8 में आपकी जो है ट्रैफिक की कंडीशन पता लग जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक है कि आपको डिजायर पीरियड ऑफ टाइम का जो डाटा है वो ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना, सिंपली। अब यहाँ पर इससे कुछ एडवांटेज भी हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, तो आपको मैं 1 by 1 यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ द फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि इट कैन वर्क थ्रू आउट द डे एंड नाइट फॉर डिजायर पीरियड विच इज इम्प्रैक्टिकल इन मैनुअल। मतलब मैनुअल में क्या है, ऑटोमेटिक काउंटर में क्या है कि एक डिवाइस है, आपने उसको वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है ना। अब वो पूरा डे एंड नाइट, मतलब डे टू नाइट पूरा वर्क कर रहा है, थ्रोली वर्क कर रहा है वो डे टू नाइट में, है ना। बट ये चीज़ मैनुअली में पॉसिबल नहीं कि कोई वहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है और वो दिन और रात कंटिन्यू वर्क करके डाटा कलेक्ट कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ द सेकंड इज द डिसएडवांटेज क्या, इट डजंट गिव द डिटेल ऑफ द ट्रैफिक लाइक वेरियस क्लासेस, स्ट्रीम और टर्निंग मोमेंट। इट मीन्स मैनुअल ऑटोमेटिक काउंटर में क्या होगा कि आपको सिर्फ ये पता लग जाएगा कि कितने व्हीकल्स वहाँ से पास आउट हुए, ठीक। मतलब जो आपकी डिस्प्ले है आपको सिर्फ इतना बताएगी कि वहाँ से कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हुए, बट ये नहीं बताएगी कि व्हीकल्स की क्लास क्या है, स्ट्रीम क्या है। स्ट्रीम मतलब उसकी स्पीड किस हिसाब से डिफाइंड है ना, और उस नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक काउंटर में नहीं पता लगेगी, इसके लिए हमें आप कुछ दूसरी स्टडी करनी पड़ेगी। तो एडवांटेज ये है कि आप दिन रात के ट्रैफिक को काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये पता नहीं लग सकता कि आपका ट्रैफिक किस हिसाब से जनरेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए 2 व्हीलर है तो आपको वहाँ पर इसकी क्लासेस पता नहीं लगेगी, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको इस टॉपिक से किसी भी तरीके का यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। नाउ मैनुअली काउंटर, अब हमें मैनुअली काउंट करना है, तो क्या बोल रहा है वो, द मैनुअली मेथड इज़ द मेथड इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल आर ट्रेंड टू रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग अ सेक्शन ऑफ द रोड इन डिजायर पीरियड ऑफ टाइम और रिकॉर्ड्स इट्स मैनुअली। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी भी पेमेंट या किसी हाईवे का डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम की स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो एक होता है ऑटोमेटिक कि हमने सिर्फ वहाँ पे एक डिवाइस पुट कर दिया, बट मेनू वहाँ पर ये डिसएडवांटेज है कि हम वहाँ पर ट्रैफिक की क्लासेस पता नहीं कर सकते, स्ट्रीम पता नहीं कर सकते हैं। अब मैनुअली में ये है कि आप किसी एक ट्रेंड पीपल को या पर्सनस को वहाँ पर सेट आउट करते हैं, वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स का काउंट करता है, कितने रोड से जो क्रॉस हो रहे हैं, ठीक, किसी भी एक डिजायर पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है ना। और उन सभी डाटा को एक कलेक्ट करके एक सीट पर वो मैनुअली इनपुट देता है, ये कलेक्ट करता है, ठीक है ना। अब इसके भी कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे, चलिए आइए उसको देखते हैं यहाँ पर। नाउ एडवांटेज द फर्स्ट क्या है मैनुअली का, कि इट गिव्स द फुल डिटेल ऑफ ट्रैफिक लाइक वेरियस क्लासेस, स्ट्रीम, टर्निंग मूवमेंट etc ऑफ द व्हीकल। इट मीन्स आपको सबसे पहले यहाँ पे पता लग जाएगा कि 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, अदर टाइप का व्हीकल है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पीपल्स कितने वहाँ से क्रॉस आउट हो रहे हैं, ठीक है ना, उसकी स्ट्रीम पता लग जाएगी, क्लासेस पता लग जाएगी। बट इसमें डिसएडवांटेज है,
जो ऑटोमेटिकली काउंटर का एडवांटेज था वो इसका डिसएडवांटेज है। सिंपल कि यहाँ पर हम दिन और रात काम नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट का एक डाटा कलेक्शन होता है, ठीक है ना, एक ह्यूज अमाउंट का डाटा कलेक्शन होता है कि हमें एक बहुत ज़्यादा एक मतलब ह्यूज अमाउंट होता है किसी भी चीज़ को ट्रैफिक के वॉल्यूम की स्टडी करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 1 घंटे की स्टडी कर सकते हैं, हमें पीक आवर्स भी देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस टाइम पर क्रिएट होता है, उस जगह पर उस आसपास की जो सराउंडिंग कंडीशन है वो क्या वहाँ पर बताती है ना। तो इस स्टडी को हमें सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए रहता है, एक डाटा चाहिए रहता है। उस डाटा के बेस पर कुछ हम ऑटोमेटिक करते हैं, कुछ मैनुअली करके हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं कि हाँ अब हमारा जो रोड है या फिर हाईवे है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या किसी भी टाइप का है, अब ये वर्किंग आउट है, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज की ये टॉपिक समझ में आया है कि ट्रैफिक की स्टडी हम कैसे करते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, है ना, ऑटोमेटिक काउंटर क्या होता है, मैनुअली काउंटर क्या होता है, ठीक है ना, कैसे हम वॉल्यूम्स निकालते हैं, कैसे हम फ्लो निकालते हैं। यदि आपको इसके लिए ट्रैफिक की स्टडी, जैसे हमने आपको बताया कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ट्रैफिक के फ्लो, इसको यदि हमें एक एग्जांपल के तौर पर समझना है तो आप मुझे इसके लिए एक कमेंट करके बता दीजिए। यदि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ला दूँगा कि हाँ आपको इसके लिए समझना है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो एक्सप्लेनरली आपको समझा दूँगा कि इस तरीके से हम इस चीज़ को निकालते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया है। तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना, और ऐसे ही आप वीडियो आपको मिलते रहेंगे डे बाय डे। तो स्टे सेफ, थैंक यू।